यार सोचो तुम सो रहे हो और तुम्हारा लैपटॉप ऑटोमेटिकली तुम्हारे लिए जॉब्स ढूंढ रहा है, फिल्टर कर रहा है एंड तुमको मेल भेज रहा है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सब फ्री में हो रहा है। अगर तुम डेली लिंक्डइन और अदर जॉब साइट स्क्रॉल करते हो तो तुम जानते हो तुम्हारा डेली कितना टाइम वेस्ट होता है। यू हैव टू गो देयर एंड राइट आई एम इंटरेस्टेड, सेम जॉब्स बार बार, इररेलेवेंट जॉब्स और इंपॉर्टेंट जॉब मिस हो जाती है। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट ऑटोमेट दिस। तो इस वीडियो में तुम्हें दिखाने वाला हूँ कैसे मैंने एक जॉब ऑटोमेशन एजेंट बनाया जो ऑटोमेटिकली जॉब्स फेच करता है, फिल्टर करता है एंड डुप्लीकेट्स रिमूव करता है। एंड आफ्टर दैट ये मेरे को एक मेल सेंड करता है कि टू फिल द फॉर्म। ओके, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, देयर इज जीरो कोडिंग। लिए मैंने यूज किया है N8N फॉर ऑटोमेशन, रैपिड एपीआई फॉर जॉब डेटा एंड गूगल शीट फॉर स्टोरिंग दोस जॉब्स एंड जीमेल फॉर नोटिफिकेशन, और ये सब फ्री में है। चलो अब मैं तुमको वर्कफ्लो दिखाता हूँ। तो चलिए गाइस, अब स्टार्ट करते हैं अपना ऑटोमेशन एजेंट बनाना जो हमारे लिए जॉब्स ढूंढेगा। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा N8N। तो N8N क्या है कि एक ऐसा टूल है जो हमारे लिए ऑटोमेशन के लिए एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। ओके, जो हमें सारे टूल्स प्रोवाइड करेगा एंड एवरीथिंग विच वी नीडेड फॉर दैट। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, N8N इंस्टॉल करना है। उसके लिए आपको क्या कमांड रन करनी है, अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाइए और आप ये कमांड रन करिए, npm इंस्टॉल -g N8N। ओके, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं ये इंस्टॉल नहीं करने वाला। आप ये कमांड रन करके N8N इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद आप सीधा N8N रन कर दो। आप N8N लिखोगे अपने आप रन हो जाएगा। ओके, थोड़ा 20-30 सेकंड लेगा। उसके बाद आपको प्रेस ओ करने को बोलेगा और आप इस पे जाओ, ओ प्रेस करो। ये हमारा लोकल होस्ट पे रन कर रहा है। आप क्लाउड पे भी कर सकते हो, उसका 15 डेज फ्री होता है N8N पे। तो ये हमने पहले एक बनाया, जो मैंने बना रखा है वो ये वाला है, और मैं आपको ये पूरा शुरू से नया क्रिएट करके दिखाऊंगा। ओके, तो हम एक नया वर्क फ्लो क्रिएट कर लेते हैं। तो इसका नाम हमने दे दिया जॉब ऑटोमेशन। ये स्केड्यूल ट्रिगर आप ऐड कर दो। ओके, तो इसमें आपको क्या डालना है, यहाँ पे आप डेज में डालना है कि कितने डेज बाद, ओके, कितने टाइम बाद। आप सब ऐड कर सकते हो कि आपको वीक में एक बार चाहिए, कितने दिन में, ओके, कितने डेज के बिटवीन। तो मैंने 1 डे के बिटवीन कर रखा है और हर सुबह 8 बजे मेरे पास आ जाए। ओके, तो ये हमारा ऐड हो गई ये नोट। तो नेक्स्ट नोट हमें क्या ऐड करनी है, नेक्स्ट नोट हमारी ये रहेगी कि हमने ये तो ऐड कर दिया, अब हमारा HTTP रिक्वेस्ट ऐड करेंगे जो हमारे लिए रैपिड एपीआई है, उससे हमारी जॉब इंफॉर्मेशन लेके आएगी। ओके, HTTP रिक्वेस्ट ये ऐड कर ली, इसमें गेट होगा। और अब मैं बताऊं रैपिड एपीआई क्या होता है। रैपिड एपीआई ये होता है जिसके पास, उसके पास सारी एपीआई रहती हैं जितनी भी अवेलेबल है इंटरनेट पे, और उसमें से हमें कौन सी एपीआई लेनी है, हमें जॉब सर्च वाली लेनी है जो हमारे लिए सारी जॉब ढूंढेगी कितनी पोस्ट हुई है। चलिए गाइस, देखिए आपको कैसे रैपिड एपीआई की कीज मिलेंगी। अब जाके रैपिड एपीआई सर्च करो, तो यहाँ पे एपीआई हब पे आप जाओ। आप साइन अप कर देना अगर आपने पहले नहीं किया। ओके, फिर आप एपीआई हब पे जाओ। तो यहाँ पे अगर आप नीचे आओगे ना तो आपको जे सर्च नाम से एक मिलेगा। ओके, उस पर आप क्लिक करो। ओके, अब यहाँ पे आप आओगे तो आपको ये एपीआई का कॉलम मिलेगा एक, और यहाँ पे ये आपकी एपीआई की आ गई। और ये सब आप यहाँ से निकाल सकते हो। ये यहाँ पे ये एक्स रैपिड एपीआई की, ये आपको एपीआई की मिल गई। और एक दूसरा हेडर जो दिया है रैपिड एपीआई होस्ट, ये भी यहाँ से कॉपी करके आपको पेस्ट कर देना है। ओके, चलो देखो गाइस, यहाँ पे आपको यूआरएल डालनी है। ओके, मेथड हमेशा हमेशा नहीं, जब भी आपको कोई डेटा लेते हैं तो आप गेट मेथड दोगे। ओके, तो यहाँ पे आपको रैपिड एपीआई की यूआरएल डालनी है। तो उसके लिए आप अपनी रैपिड एपीआई वाली यूआरएल पे आ जाइए। तो यहाँ पे आपको ये कुछ चीजें दी रही होंगी। ये यूआरएल दिया है http jsearch.rapidapi.com। ओके, उसके बाद सर्च, उसके बाद आपको क्वेरी देनी है। ओके, तो मैंने पूरा वेबसाइट का नाम लेके ये यहाँ तक और क्वेरी सब मैंने एक जगह पहले से लिख रखा है, आप ये देख लो। देखो, ये हमारा http jsearch.rapidapi.com/search, कि हमें जॉब्स के लिए सर्च करना है रैपिड एपीआई से। तो ये इतना हो गया। उसके बाद हमने क्वेरी दे दी कि हमारा किस लिए होगा, कि हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, ये मॉड्यूलो 20 इसलिए होता है स्पेस देने के लिए। तो जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर
और एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, बाद में मैंने लोकेशन दे दी हैंड करके इंडिया, उसके बाद नंबर ऑफ पेजेस दे दिए कितने पेजेस चाहिए और डेट पोस्टेड दे दी। ओके, फिर कंट्री दे दिया इंडिया। ओके, तो मतलब लोकेशन में लोकेशन दे दी और कंट्री दे दी। ओके, ये आई एन वो शॉर्ट फॉर्म में यूज किया। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे कर रखा है, आप इसको पेस्ट कर लेना एज इट इज, आई विल मेंशन इन माय डिस्क्रिप्शन। ओके, तो ये तो हमने कर लिया, अब इसको क्या करना है, कॉपी पेस्ट कर लेना है इस यूआरएल को। तो ये हमने कर लिया कॉपी। अब हम आ जाएंगे अपने ऑटोमेशन वाले पे, तो आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। ओके, नेक्स्ट हमें क्या है, हेडर्स ऐड करने हैं। ओके, तो आप आओगे, इसमें हेडर्स भी दिए थे, ये देखो आप। तो एक्स रैपिड एपीआई होस्ट, उसका JSP डॉट रैपिड एपीआई डॉट कॉम। ओके, तो ये हमें सबसे पहले ये ऐड करना है, एक्स रैपिड एपीआई होस्ट। ओके, फिर हमें दूसरा हेडर के लिए ये पोस्ट करना है, ये ऐड करना है, उसके बाद ये JSP रैपिड एपीआई डॉट कॉम। ओके, तो आप यहाँ पे ऐड कर लो, इसको कॉपी करो। तो आप वहाँ पे दोनों दिया है, आपका नेम और वैल्यू। उसके बाद आपको क्या ऐड करना है, ये भी बता दे रहा हूँ। उसके बाद ये दूसरा वाला हेडर ऐड करना है, एक्स रैपिड एपीआई की। उसके बाद ये जो रैपिड एपीआई की है ना आपकी, ये वाली ऐड कर देना। ओके, तो मैंने कर रखा है, मैं वही वाली ऐड कर देता हूँ। ओके, ये एक्स रैपिड एपीआई की, ये कॉपी किया, ये ऐड कर दिया। उसके बाद ये कॉपी उसकी एपीआई की, ये कॉपी कर ली और ये ऐड कर दिया। ओके, यहाँ तक समझ में आया। ये एक हेडर हो गया, फिर दूसरा एक हेडर था, उसको भी ऐड करना है। तो ये पहला ऐड था कि आपको एक्सेस देता है कि रैपिड एपीआई वेबसाइट की। ओके, दूसरा है कि आपको ये जॉब सर्च करके लाके देता है। ओके, तो अब हमने दोनों ऐड कर दिया। ओके, और तो कोई इशू नहीं। ओके, तो हमने ये दोनों दो नोड हमने कंप्लीट कर ली। ओके, अब इनको सर्च रन करके देखो चल रही है कि नहीं चल रही है। दोनों चल रही हैं। तो अब हम एक ऐसी नोड ऐड करेंगे जो हमारे पास जॉब्स आ रही है ना, तो उनको प्रोसेस करेगा। ओके, तो उसके लिए हमारे पास है एक टूल स्प्लिट आउट। ओके, तो वो हमने ऐड कर दिया। तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, हमारा जो डेटा आ रहा है वो। ओके, तो आप देखो यहाँ पे जॉब नेम्स एंड वो, तो इसमें हमें क्या ऐड करना है कि डेटा जो प्रोसेस हो रहा है उस चीज को ऐड करना है, जो हमारे पास डेटा आ रहा है। तो आप इस डेटा को उठा के आप यहाँ पे रख दोगे। ओके, क्योंकि हमें डेटा ही प्रोसेस करना है जो इतना सारा आ रहा है। ओके, तो ये हो गया। अब इनको भी रन कर देते हैं। चलो, ये सारी नोट तो रन हो गई। अब हमें कौन सी ऐड करनी है, ये हमारे पास स्केड्यूल ट्रिगर हमने ऐड कर दिया, HTTP रिक्वेस्ट ऐड कर दी जो हमारे पास लेके आएगी डेटा, और ये हमारा फिल्टर करेगी डेटा। ओके, अब नेक्स्ट थिंग हमें किस चीज की जरूरत, फिल्टर्स की, जो हमारे लिए डेटा क्या करेगा, फिल्टर करेगा। डेटा तो आ गया, फिर हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो डेटा फिल्टर करे। लाइक फ्रेशर के लिए चाहिए तो फ्रेशर के लिए इंडिया के अंदर हो तो इंडिया के अंदर। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक इफ नोड ऐड कर देंगे। तो ये हमने इफ नोड ऐड कर दिया। अब इसमें हमें क्या वैल्यूज आएंगी वो ऐड करना है, कंडीशंस। ओके, तो पहले हम पूरा वर्क फ्लो एग्जीक्यूट कर देते हैं ताकि इसके पास डेटा आ जाए इफ नोड के पास। ओके, तो पहला फिल्टर हम जो लगाएंगे वो कंट्री के लिए लगा देते हैं। ओके, जो हमारी जॉब के लिए जो कंट्री होगी वो कौन सी होगी, तो आप इधर देखो। तो पहले हम कंट्री ढूंढते हैं, कहाँ दिया है। हाँ, ये जॉब कंट्री है, इसको ऐड किया। और हमने यहाँ पे क्या किया, एक काम कर दिया, यहाँ पे ट्रिम कर दिया ताकि कोई स्पेसेस हो तो दिक्कत ना हो। ओके, और इज इक्वल्स टू नहीं रखेंगे, कंटेन्स, अगर कहीं पे भी कंटेन होता है कंट्री में तो कंटेन उसमें हमने डाल दिया IN इंडिया। ओके, और लोकेशन में भी कहीं पे आया तो भी, तो उसके लिए एक और कंडीशन के लिए और लगा दिया। ओके, तो लोकेशन वाला कहाँ है, ये रहा लोकेशन, जॉब लोकेशन। ओके, यार क्यों नहीं रहा है, हाँ, लोकेशन में ऐड कर दिया। ओके, तो अगर लोकेशन इंडिया होती है पहले कंटेन्स ऐड कर देंगे कि अगर लोकेशन इंडिया होती है तभी फिल्टर करो। ओके,
तो चलिए इफ नोड देखते हैं। इफ नोड में हम क्या करेंगे, ये हटाता हूँ एक सेकेंड। तो इस नोड में हम पहले चेक करेंगे कि हमारी कंट्री कौन सी, इंडिया हो तभी हमें वो डेटा दे, लोकेशन इंडिया हो तभी। ओके, तो आप सबसे पहले नीचे आओगे, अब देखो ये कंट्री वाला सब लोकेशन ऐड करता है सबसे पहले, ये लोकेशन। ओके, उसमें डॉट ट्रिम डाल दूं ताकि स्पेसेस वगैरह हो तो कोई दिक्कत ना हो। कंटेन्स लोकेशन में अगर, तो गाइस अब हम क्या नोड ऐड करेंगे, अब हम इफ नोड ऐड करेंगे। ओके, तो अब इफ नोड में कैसे कंडीशन आएगी, एक सेकेंड। ये हमारा इफ नोड हो गया, यहाँ पे हम इफ नोड ऐड करेंगे ताकि डेटा फिल्टर कर ले। तो यहाँ से हमारा ये पूरा डेटा आ रहा है। ओके, तो हमें कौन सी चीजें फिल्टर करनी है, किस चीज के लिए, हमें लोकेशन के लिए फिल्टर करना है। तो पहले लोकेशन के लिए करेंगे। ओके, तो लोकेशन यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे है लोकेशन वाला एट्रीब्यूट, ये रहा। इस लोकेशन वाले को हमने उठाया, तो यहाँ पे हम ये लोकेशन वाला एट्रीब्यूट यहाँ से ड्रैग करके आप यहाँ पे ऐड कर दो। ओके, डॉट लोकेशन डॉट ट्रिम कर दो ताकि ट्रेलिंग स्पेसेस होगा वो हट जाए। ओके, और रिजल्ट में आप इज इक्वल टू की जगह कंटेन्स होगा इसमें, अगर कहीं पे भी कंटेन हो लोकेशन में इंडिया तो। ओके, नेक्स्ट कंडीशन कंट्री के लिए। ओके, और लगा के, तो यहाँ से हम कंट्री ड्रैग करेंगे, जॉब कंट्री। ओके, इज इक्वल टू की जगह यहाँ पे कंटेन्स होगा, IN कर देंगे। ओके, चलो एक फिल्टर तो ऐड हो गया, इसके बाद एक फिल्टर और आएगा जो हमारे लिए होगा कि फ्रेशर के लिए है, ओके, या जूनियर इंजीनियर, ये सारे कीवर्ड होंगे तो उसको। ओके, तो इसको रन करते हैं। चलो, तो ये तो हो गया। अब एक और आएगी, एक और नोट आएगी जो इफ होगी, वो और कंडीशन अप्लाई करने की। ओके, तो चलिए इसमें ये फिल्टर हमारा रोल के अकॉर्डिंग करेगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ट्रैक करते हैं टाइटल। ओके, टाइटल में अगर जूनियर हो, फ्रेशर हो, ओके, एंट्री लेवल हो, उसको। ओके, तो यहाँ पे आप टाइटल सर्च करोगे, तो अब यहाँ से हम जॉब टाइटल ट्रैक करेंगे, यहाँ पे डालेंगे। ओके, दूसरा डिस्क्रिप्शन भी है, यहीं पे कर दो। ओके, थोड़ा सा स्पेस देके डिस्क्रिप्शन, ये जॉब का डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे ऐड करो। और यहाँ पे फिल्टर क्या आएगा कि अगर उसमें कंटेन हो जूनियर या एंट्री या फ्रेशर तब। ओके, उसके अकॉर्डिंग फिल्टर करना है, कंटेन्स जूनियर। ओके, और एक और कंडीशन उसके बाद ऐड कर देते हैं, ये और कंडीशन होगी अगर जूनियर हो, फ्रेशर हो, जो भी हो उसके लिए। ओके, तो इसको कॉपी कर लो, सेम कंडीशन यहीं पे दे दो वैल्यू 2 के लिए। यहाँ पे क्या कर दो, फ्रेशर कंटेन्स फ्रेशर। ओके, और तीसरी एक और कंडीशन ऐड कर दो कि अगर एंट्री, ताकि एंट्री लेवल पे कोई हो उसके लिए। ओके, तो ये एंट्री, तो ये तीनों फिल्टर हमने ऐड कर दिए। और यहाँ पे एक और डाल देते हैं, इग्नोर केस। ओके, पिछले वाले में हमने इग्नोर केस नहीं किया था, तो इसमें भी ऐड कर देंगे इग्नोर केस। ओके, इसमें भी ऐड कर दिया। ओके, तो अब इसको फिर एक बार एग्जीक्यूट कर देते हैं। कभी कभी होगा कि आपकी सारी नोट्स एग्जीक्यूट नहीं होगी, थोड़ी सी इसमें दिक्कत हो जाती है। ओके, तो आप इसको रिफ्रेश मार के कर सकते हो फिर से। चलिए देखते हैं रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, सारी नोट्स रन हो रही हैं। अब जो हमें नोट ऐड करनी है वो है हमारा गूगल शीट्स, जो हमारे डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करेगी। ओके, और गूगल शीट में ऐड करेगी। तो अब हम ऐड करेंगे गूगल, अरे यार ये क्या हो गया, अब इस पे आओ, यहाँ पे सर्च करो गूगल शीट। ओके, तो इसमें हमें कौन सी ऐड करनी है, ये अप एंड रो इन अ शीट। ओके,
तो सबसे पहले हमें इसमें क्रेडेंशियल्स भी ऐड करने पड़ेंगे अपने। तो आपको उसके लिए क्या करना है, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे जाना है। उसके बाद ये यूआरएल अभी मैं बता रहा हूँ किस पे लगेगा। ओके, तो ये हमारा गूगल क्लाउड कंसोल पे ऐड करेंगे। ओके, तो आ जाते हैं गूगल क्लाउड कंसोल पे। ये गूगल क्लाउड कंसोल पे आप जाएंगे तो गूगल क्लाउड आप सर्च करो, उसके बाद यहाँ पे कंसोल का ऑप्शन आएगा। ओके, कंसोल का ऑप्शन आने के बाद आपको क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ओके, मैंने कर रखा है, तो आप यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करो। सपोज करो ये मैंने डाल दिया डेमो प्रोजेक्ट। ओके, फिर उसको क्रिएट कर लो। यहाँ पे जाके सेलेक्ट प्रोजेक्ट करो, तो आपका ये डेमो प्रोजेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है एपीआई एंड सर्विसेज पे। ओके, तो यहाँ पे आप जाके सबसे पहले लाइब्रेरी पे जाओ और यहाँ पे डालो गूगल शीट। ओके, गूगल शीट सर्च करो, फिर गूगल शीट आएगा, उसको इनेबल करो। ओके, अब इनेबल होने के बाद आपको क्या करना है, क्रिएट क्रेडेंशियल्स। तो यहाँ पे आप डाल देना है यूजर डेटा, नेक्स्ट, उसके बाद ऐप नेम का डाल देना N8N और अपना कोई ईमेल डाल देना। ओके, फिर यहाँ डेवलपर में अपना मेल डाल देना, तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना। ओके, फिर आपको नीचे आके क्या करना है, फिर यहाँ पे सेव और नेक्स्ट करोगे आप। यहाँ एप्लीकेशन टाइप पूछेगा तो वेब एप्लीकेशन कर देना, वेब क्लाइंट 1 कर देना। उसके बाद ऐड यूआरएल, तो इसमें आपको ऐड यूआरएल नहीं करना है, ये नेक्स्ट वाला ऑप्शन है ऑथराइज रीड डायरेक्ट यूआरएल्स। ओके, तो यहाँ पे जाके आपको वो वाला यूआरएल ऐड कर देना है जो N8N में दिया था गूगल शीट्स पे। ओके, ये जो आपका है इसको कॉपी करो और यहाँ पे ऐड कर दो। ओके, ये ऐड हो गया, उसके बाद क्रिएट पे चले जाओ। अब आपको क्लाइंट आईडी मिल गई है, अब इसको जाके वहां पे पेस्ट कर दो। ये क्लाइंट आईडी हमारी पेस्ट हो गई। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको डन करो आप। तो यहाँ पे सीक्रेट भी मिल जाएगा आपको, सीक्रेट की भी जनरेट कर देगा अभी। अभी हो रहा है, थोड़ा टाइम ले लेगा। हाँ, तो अब आपको क्या करना है, वो सेट हो गया क्रेडेंशियल्स वगैरह, अब आपको ओथ कंसेंट स्क्रीन पे जाना है। ओके, ओथ कंसेंट स्क्रीन के बाद एक सेकेंड, कुछ तो है। अब आप पता है क्या करो, आप इस पे आ जाओ, क्या कहते हैं, ये ऑप्शन नहीं है क्रेडेंशियल्स, तो आप इस पे आओगे, आपको ये क्लाइंट 1, वेब क्लाइंट 1 वाली फाइल पे जाना, इस पे। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा एक, ये सीक्रेट की, इसको कॉपी कर लो। ओके, और आप एक ही बार कॉपी कर पाओगे, उसके बाद नहीं होता है। ओके, अगर आपने हटा दिया तो फिर नया क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो ये ऐड हो गया। ओके, अब साइन इन विद गूगल करो, तो आप इसमें से ये सपोज करो मैंने ये ऐड कर दिया। अब इसमें दिखा रहा है N8N हैज नॉट कंप्लीटेड द गूगल वेरिफिकेशन। ओके, तो ये किसकी वजह से आ रहा है, आप फिर से इस पे जाओ, ये एनेबल हो गया। तो आप उसके लिए एक काम करो, आप इस पे आओ, ये ऑडियंस पे। ओके, तो यहाँ पे आप टेस्ट यूजर पे अपना मेल दे दो। ओके, और इसको सेव करो। हो गया सेव, अब फिर जाके वहां पे फिर करो वो। ओके, अब ये ऑप्शन आएगा,
एज नॉट वेरीफाइड या आपको कंटिन्यू पे करना है। ओके, फिर आपको एक्सेस देके कंटिन्यू करना है। अरे यार, मैंने सेलेक्ट नहीं किया ना। अरे यार, एक काम करो, फिर एक बार फिर से करते हैं। ओके, यहाँ पे आप कंटिन्यू पे आओ, उसके बाद सेलेक्ट ऑल कर देना। मैंने वो नहीं किया इस वजह से, वो जल्दी जल्दी में। ओके, तो यहाँ पे कनेक्शन सक्सेसफुल। ओके, तो ये हमारा ऐड हो गया क्रेडेंशियल्स। अब हमें क्या करना है, गूगल शीट डॉक्यूमेंट अपेंड रो। ओके, तो यहाँ पे आपका चूज फ्रॉम लिस्ट, तो इसमें क्या बोल रहा है आपको, गूगल ड्राइव हैज नॉट इन यूज। ओके, तो आपको अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, वो गूगल शीट नहीं है, इस पे जाके आपको लाइब्रेरी में जाना है। तो गूगल शीट, गूगल ड्राइव को एनेबल करना है। आई मीन गूगल शीट को तो हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे जाओ, अब लाइब्रेरी में आके गूगल ड्राइव, इसमें आपको करना कुछ नहीं है, बस इसको एनेबल कर देना है। ओके, इट मे टेक टाइम बट हो जाएगा। आप अब आप ऐड करोगे, आपके पास ऑप्शन आएगा। ओके, तो मेरी ये जॉब सर्च वाली शीट है, इसी में ऐड कराना है, तो मैंने इसको ऐड कर दिया। ओके, ये शीट 1। ओके, अब हमें क्या करना है, तो आप इसमें देख रहे हो कि मेरे में अपने आप जॉब आईडी, टाइटल, कंपनी नेम, लोकेशन, यूआरएल, समरी एंड टैग्स एंड पोस्टेड डेट एंड नोटिफाइड, ये अपने आप आ गया। ये क्योंकि मेरी जो ये जॉब सर्च वाली शीट थी ना, उसमें मैंने ये सारे कॉलम्स बना रखे थे। आप आओ तो इसमें देखो, एक मिनट, इसमें देखो आप, ये जॉब सर्च वाली मेरी शीट है। तो एक मिनट, पहले इसका पुराना डेटा क्लियर करा देता हूँ। ठीक। तो हमने जब वर्कफ्लो एग्जीक्यूट किया ना, तो ये अपने आप उसने एड्स कर दिए वो वाली जॉब जो उसको मिली। ओके, तो आप इसमें ये कॉलम देखो, ये यूआरएल है, समरी, टैग, पोस्टेड, नोटिफाइड। ओके, ये सारे कॉलम्स थे, इसलिए ऑटोमेटिकली वहां पे आ गए। ओके, तो अब हमें इनमें क्या है, वैल्यूज डालनी है। तो ये हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा पहले वर्कफ्लो, तो ताकि उसमें वैल्यूज आ जाए। एक सेकेंड, गूगल शीट हमारा यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है, ये यहाँ पे ऐसे आएगा। ओके, अब इसको एग्जीक्यूट करो। एक सेकेंड, कहाँ एरर आ गई। एटलीस्ट वन वैल्यू हैज टू बी एडेड। अच्छा, हमने वैल्यूज यहाँ पे ऐड नहीं की है, वही ऐड करने के लिए मैंने रन किया था वर्कफ्लो, ताकि ये इनपुट आ जाए प्रीवियस रो से। ओके, तो जॉब आईडी है, तो जॉब आईडी को ट्रैक करके यहाँ डाल दो। ओके, जॉब आईडी हो गया। ये टाइटल यहाँ से ड्रैग करके आप रख दो, कंपनी नेम में एम्प्लॉयर नेम आ जाएगा। ओके, यहाँ पे लोकेशन आप ऐड कर दो, समरी में जॉब डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। ओके, पोस्टेड एट मिल गया, तो पोस्टेड एट यहाँ पे आ जाएगा। अब लोकेशन यहाँ पे आ गई, सिटी वगैरह, टैक्स अभी छोड़ दो, नोटिफाइड भी छोड़ दो। ओके, ये रहा यूआरएल, आप यूआरएल ऐड कर दो, क्योंकि यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है। ओके, तो अब हमारा सारा काम हो गया। ओके, इसका हो गया। अब हमें क्या ऐड करना है, गूगल शीट ऐड हो गई, तो अब हमारे पास मेल आना चाहिए। ओके, गूगल शीट में ऐड कर दिया डेटा, अब हमारे पास मेल आना चाहिए, जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी उनके लिए। ओके, तो अब हम ऐड करेंगे अपना मेल, वो नोट रन हो जाएगी, वो प्रीवियस वाले के लिए। अब अगली बार रन करेंगे तो अपने आप हो जाएगी। तो चलिए अब मेल पे देखते हैं क्या करना है। मेल को आप ओपन करोगे जैसे ही,
तो आपको फिर से वही मांगेगा कि आप क्रिएट करो क्रेडेंशियल्स। ओके, तो सेम वैसे ही करना है जैसे इसमें किया था गूगल शीट में। ओके, पर इस बार आपको वो सब नहीं करना पड़ेगा, आपको वही वाली सीक्रेट की वगैरह ऐड कर देनी है। ओके, तो मैं तो ये कहूंगा आप इसको जब पहली बार करेंगे इसको कहीं पे लिख के रख लेना या कॉपी करके रख लेना। ओके, बाकी तो मिल ही जाएगा आपको, ये क्लाइंट आईडी तो मिल ही जाएगी यहाँ से। ओके, ये एक बार आप यूज कर सकते हो, उसके बाद आप पूरा नहीं देख पाओगे। ओके, और एक चीज कर देना कि वो ईमेल को इनेबल कर देना लाइब्रेरी पे जाके। ओके, तो यहाँ से आप बैक करोगे, ये लाइब्रेरी आएगा, यहाँ पे आप सर्च करना जीमेल। ओके, जीमेल एपीआई को जाके फिर एनेबल कर देना यहाँ से। ओके, फिर इनेबल होने के बाद आप फिर यहाँ पे आना। एक सेकेंड, मैंने ऐड नहीं किया था ये जीमेल, वो डेमो वाला था, वो पुराना वाला था, उस वो वाला खुल गया था गलती से। यहाँ पे मेल, उसके बाद यहाँ पे जाके रिप्लाई या मैसेज, अरे नहीं नहीं नहीं, सेंड अ मैसेज पे आपको करना है। ओके, इसको हटा दो आप, यहाँ पे जीमेल की नोड ऐड करोगे आप, सेंड अ मैसेज पे, जीमेल पे जाना आप, उसके बाद सेंड अ मैसेज क्लिक करना, उसका क्रेडेंशियल ऐड करने हैं आपको। ओके, मेरे में हो रखा है सेंड ऑपरेशन, सेंड ऑपरेशन में सेंड कर देना। ओके, नेक्स्ट आपको जिस पे भेजना है वो मेल आईडी आप ऐड कर देना। ओके, अब सब्जेक्ट में आपका आएगा, तो आप सब्जेक्ट में ऐड कर देना ये। ओके, कि न्यू जॉब और जॉब का टाइटल और एट विच कंपनी। ओके, और मैसेज में आपके लिखोगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने नोटपैड पे पहले से ही ऐड कर रखा है। ओके, ये एकदम फॉर्मेट में कर रखा है कि मैसेज कैसे आएगा, उसमें क्या क्या डिटेल्स रहेंगी। ओके, तो मैंने टाइटल दे रखा है कंपनी लोकेशन। ओके, डेट दे रखी है, डिस्क्रिप्शन। ओके, और उसका लिंक सब, तो आप यहाँ पे ये मैसेज में पेस्ट कर देना। ओके, अभी प्रीवियस नोड वर्क हमने एग्जीक्यूट नहीं किया, इस वजह से यहाँ पे कोई डेटा नहीं दिखा रहा है। ओके, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है कि यहाँ पे ऐड ऑप्शन पे जाओ, आप सेंडर नेम डाल दो, आप किस नाम से भेजना चाहते हो। तो मैंने चैनल के नाम से ही किया था, तो करियर योर डाला था। ओके, और एक और होता है अपेंड एंड एन एट्रीब्यूट, तो आप इसको ऑफ कर दोगे ना तो वो ऐड नहीं करेगा कि दिस मैसेज इज सेंड बाय एन। ओके, तो चलिए अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं ये वर्कफ्लो काम कर रहा है कि नहीं। देखो फुल्ली एग्जीक्यूट हो गया है। अब हमें क्या करना है, चेक करना है गूगल शीट में हमारे पास कोई जॉब आई है कि नहीं आई है, और हमें मेल आया कि नहीं। ओके, तो गूगल शीट पे जाते हैं, देखो ये एक डेटा ऐड हो गया है, आप देख रहे हो आप, ये जूनियर फुल स्टैक, क्योंकि हमने कीवर्ड डाले थे जूनियर फ्रेशर। ओके, इंदौर मध्य प्रदेश। ओके, पोस्टेड इसमें ऐसे दिखा रहा है, उसमें आपके पास जो मेल आया होगा उसमें सही होगा। तो अब मेल जाके चेक करते हैं, ये देखो अभी एक नया मेल आया, वही जूनियर फुल स्टैक। ओके, और ये देखो एकदम फॉर्मेटेड वे में आया, और यहाँ पे अप्लाई लिंक। ओके, हमने करियर डॉट वहां मेंशन किया था इसलिए वही आ रहा है। तो आप देख सकते हैं आपका पूरा वर्कफ्लो एकदम फुल्ली वर्क कर रहा है। सो गाइस, हमें नेक्स्ट थिंग क्या करनी है, ये पूरा वर्क फ्लो एग्जीक्यूट होने के बाद कि ये हमें पब्लिश करना है। क्योंकि पब्लिश नहीं करेंगे तो ये क्या होगा कि हमारा अपने आप ट्रिगर नहीं होगा। ओके, हमें मैनुअली जाके बार बार हम ट्रिगर कर रहे हैं, तो हमारा अपने आप ट्रिगर हो जाए, जैसे स्केड्यूल ट्रिगर है वो अपने आप 8 AM पे ट्रिगर हो जाए, इसलिए हमने इसे पब्लिश करना है। ओके, ताकि हमें बार बार मैनुअली जाके वर्क फ्लो एग्जीक्यूट ना करना पड़े। ओके, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको मैनुअली जाके कहीं अप्लाई नहीं करना है, आप खुद से कर सकते हो।
ओके, अपने आप डेली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी होगी अपने आप के पास मेल आ जाएगा और यू हैव टू ओनली अप्लाई। तो this thing make you ahead from so many people around. I think 1 or 2% are there which are using this kind of agents, those who are smarter than others. Okay, so you have opportunities to go and explore, and you can get more jobs as compared to your friends. Okay, I mean job opportunities. Okay, you will get a chance, go for interview. अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक करो, कमेंट करो ऑटोमेशन, और सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।